हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि अगर आप भी अपना कोई भी सिम है, आपके पास एयरटेल, जियो, वोडा, बीएसएनएल, कोई भी किसी भी कंपनी का सिम है, आप अपने सिम को पोर्ट करवाना चाहते हैं किसी अदर कंपनी में, तो उसके बारे में आपको फुल डिटेल में बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने सिम को पोर्ट करवा पाएंगे। उसके लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी अपना कोई भी सिम है, आपके पास एयरटेल, जियो, वोडा या वीआई किसी भी कंपनी का सिम है, आप उसको अदर कंपनी में पोर्ट करवाना चाहते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा। तो आपके लिए सबसे पहले एलिजिबल होना चाहिए आपका सिम कार्ड। ठीक है, आपका सिम आपके पास होना चाहिए, सबसे पहला कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद में आपका जो सिम है उसका 90 दिन पुराना होना चाहिए। मान के चलिए अगर आपने कभी सिम पोर्ट करवा चुके हैं, ठीक है, और उसके बाद में या फिर आपने कभी नया सिम निकलवाया है, ठीक है, उसके बाद में आपको समझ लीजिए जैसे आज आपने नया सिम निकलवाया या फिर पोर्ट कराया, तो उसका आपको 90 दिन बाद ही आपको वो सिम पोर्ट होगा। 90 दिन बाद आप अपने सिम को पोर्ट करवा सकते हैं, आसानी से आपका सिम पोर्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में आपका उस सिम में होना क्या चाहिए, सबसे पहले तो आपका 90 दिन पुराना होना चाहिए, और दूसरा आपका होना चाहिए आपके सिम में नेटवर्क आना चाहिए। ठीक है, मतलब आपका सिम में नेटवर्क पकड़ना चाहिए। ये कि आपका सिम हो गया या फिर बंद हो गया, आप सिम को जिससे दूसरी कंपनी में निकलवाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होता है और आपका सिम वो नहीं निकलेगा। ठीक है, उसके बाद में आपके सिम में नेटवर्क तो होना ही चाहिए। आपको तीसरा बताता हूँ, तीसरे आपके सिम में वैलिडिटी होनी चाहिए। वैलिडिटी यानी आपके सिम का रिचार्ज होना चाहिए और वैलिडिटी होनी चाहिए। अगर आपके सिम को मान के चलिए कम पैक वाला रिचार्ज पड़ा है 155 या कुछ भी, उसका मतलब एसएमएस पैक खत्म हो जाता है तो उस पर वैलिडिटी रहती है। वैलिडिटी से आप क्या कर सकते हैं कि उसको आप मान के चलिए कि वैलिडिटी 10 रुपये डाल के या 20 रुपये डाल के आराम से अपना पोर्टिंग कोड जनरेट कर सकते हैं और आपका वो पोर्टिंग कोड निकल आएगा। ठीक है, तो आपको बताता हूँ चौथा आपको क्या करना पड़ेगा। मान के चलो आपके फोन में बैलेंस होना चाहिए सिम। ठीक है, और आपका जो पांचवा है वो आपका आईडी होना चाहिए। बिना आईडी के आपका सिम पोर्ट नहीं होगा। आईडी प्रूफ मान के चलिए आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो या फिर मान के चलिए वोटर आईडी कार्ड हो, किसी भी मतलब कोई भी कार्ड आपका आईडी प्रूफ मांगता है, उसमें आईडी प्रूफ होना चाहिए। जब आईडी प्रूफ रहेगा तो आपका आईडी प्रूफ से आपका सिम पोर्ट हो जाएगा आसानी से, आपको कोई दिक्कत भी नहीं पड़ेगी और आपका सिम पोर्ट होने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या है 90 दिन पुराना सिम होना चाहिए, उसके बाद में आपका रिचार्ज होना चाहिए वैलिडिटी के साथ में, और उसके बाद में आपके सिम में जो है ना, ये बात मान के चलो कि आपके सिम के नेटवर्क आने चाहिए, और उसके अलावा आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए। कोई भी आईडी हो, आधार, पैन, वोटर आईडी, कोई भी कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, सब कार्ड से आपका मतलब आपका सिम जो है पोर्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बारे में आपको फुल डिटेल मैंने दे चुका हूँ किस तरीके से आपका सिम पोर्ट हो सकता है, तो आपको पता चल गया होगा आसानी से। आप अब जो है तो आप आसानी से पोर्ट करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। दोस्तों, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो।